अभी कल यानी कि मंगलवार को चंदौली जनपद में एक ऐसी घटना घटित होता है जिससे कहीं न कहीं जो रिश्तों की डोर है वो कहीं न कहीं तार-तार हो जाती है। जब पति और पत्नी जब वो परिणय सूत्र में बंधते हैं तो कसम खाते हैं कि हम आपके 7 वचनों को मरते दम तक निभाएँगे। लेकिन कल सकलडीहा थाना क्षेत्र के बथावर गाँव में एक ऐसी घटना घटित हुआ है जिसमें पति ने ही अपने पत्नी को ही फावड़े से मार डाला। उसी घटनास्थल पे हम लोग मौजूद हैं और ये वो घर है जहाँ पर कि भगवान दास ने अपनी ही पत्नी को कृंकला को फावड़े से मार करके मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ आपको यह बताते चले कि उनके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बच्चा लगभग 11 साल का है और छोटी बच्ची लगभग 6 साल की है। अब ये भी बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि पत्नी का तो देहांत हो गया और पति अभी फरार हैं। अब कुछ न कुछ दिन बाद प्रशासन उनको गिरफ्त में भी ले लेगा। लेकिन सवाल तो यही है, मिला क्या आखिरकार? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण एक माँ ही कर पाती है। पिता भले कितना भी पैसा हो जाए लेकिन पिता वो चीज़ें नहीं कर पाते जो माँ एक कर पाती है। जिस प्रकार से उनका पालन पोषण जो माँ कर पाएगी वो पिता कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उनका घर है और इसी जगह वो घटना होती है। फावड़े से जब सुबह में, ये सुबह 7 बजे घटना लोग बता रहे हैं। उसके बाद जब उनका बड़ा बेटा दौड़ करके जाता है अपने बगल में पिताजी, बड़े पिताजी को बुलाने, उसके बाद तब तक उनका देहांत हो गया रहता है। मैं राम जी यादव, ग्राम बथौर, पोस्ट बथौर, जनपद चंदौली। मृतक क्या आप क्या लगती है? मैं उनके बड़ा पिताजी का लड़का हूँ, भाई लगता हूँ। क्या? भगवान दास भगवान दास। यादव। अच्छा, उनके आप भाई हैं। जी। क्या मैटर हुआ था? मैटर क्या, सुबह का टाइम था, बच्चा भाग के आया हमारे पास, बोला बड़े पा वो पापा दरवाज़ा अंदर से बंद किए हैं। तो हम लोग भाग के गए, तब तक देखे कि नहीं, दरवाज़ा खुलवाया गया तो लुहान थे। उसी समय वन शॉट ख़त्म हो गई थी। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। तो क्या ये पहले से कुछ विवाद चल रहा था? मेंटली डिस्टर्ब बहुत दिन से चल रहा था, एक महीने से मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन गाड़ी वाड़ी चलाता था उधर बनारस और वहाँ बम्बई, वहाँ से गाड़ी उठा के उधर गुवाहाटी ले जाते थे सब। और एक रोज़ पहले आया था, इस घटना को अंजाम दिया। आप क्या अच्छा, कहें? मुंबई रहते थे? जी मुंबई से अभी एक ही रोज पहले आए थे? हाँ, एक ही रोज़ पहले आया था। अच्छा, एक ही रोज पहले आए थे और उसके बाद विवाद हो गया पत्नी से। जी तो क्या इससे पहले भी होता रहता था कभी? जी। झगड़ा अब वगैरह? पति पत्नी के विषय में मैं कितना बताऊँ, कौन जानता है। मैं तो जानता ना हूँ, चूँकि घर भी वहाँ पे है और पति पत्नी के विवाद को कोई क्या बताएगा। नहीं, आज सुनने में आ रहा है कि इस जायदाद को लेकर के कुछ बातें चल रही नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं। इसके पास खुद ही 2 बीघा ज़मीन है। अच्छा, इसके पास खुद ही 2 बीघा ज़मीन है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आखिरकार ये घटना क्यों घटी? मेंटली डिस्टर्ब था, ऐसे ही आपस में विवाद करते रहते थे। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, कितने कितने उम्र है? एक 11 साल का है और एक 7 साल की है, लड़की है। यहाँ पर क्या फिर प्रमुख स्रोत था उनके आय का, क्या करते थे? वहीं गाड़ी चलाते थे। अच्छा। गाड़ी में बताया ना कि बम्बई से गाड़ी उठा के वो लोग, जो नई आती है चेचिस डेथ वाली, पिकअप वाली, तो उसको कहीं पटना तो कहीं वहाँ गुवाहाटी तो कहीं कहीं से पहुँचाना पड़ता है। उसी को पहुँचाते थे लोग। और यहाँ खेती है, 2 बीघा अपनी है। तो यहाँ मतलब गांव में कितने दिन पहले आना हुआ था? गांव में 1 दिन पहले हुआ था ना, घटना से 1 दिन पहले। अच्छा, मतलब घटना से एक दिन पहले ही वो वहाँ से हाँ, मतलब गांव पे आए हुए थे? 20-25 दिन के बाद आया था। वहाँ गाड़ी नहीं बता रहा था, गाड़ी चलाता था। हाँ हाँ। उधर भी डिस्टर्ब था तो गाड़ी सड़ी एक बार लड़ गई थी, शायद सुनने में आया, पता नहीं क्या सत्यता अच्छा, है। मतलब एक ही दिन पहले आए, अगले दिन ये घटना ही हाँ, घटित हो गई। दूसरे दिन ये घटना हुई। हम्म। और ये भी खबरें चल रही हैं कि पहले भी ऐसा कुछ वारदात ये कर चुके हैं, जैसे किसी छात्र नेता को गोली या फिर इस तरह घटना। ऐसा पहले एक बार विवाद इनका हुआ था, हम्म। वो तो मैटर तो हमारे हिसाब से ख़त्म हो गया है। अथवा चल रहा है, उसमें गवाही ववाही जो भी है। खबरें तो अभी हाँ निकल वो के तो, वो भी आई हैं। हाँ तो जो ऐसा है कि जब कोई बात होती है तो जो होता है पिछला रिकॉर्ड आदमी को देखा जाता है।
और ऐसा कुछ। इस समय चुनाव भी लड़े थे हाँ, इस समय वर्तमान में बीडीसी वही हैं यहाँ के। BDC, जी इसी गांव। जी, वर्तमान बीडीसी हैं। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? फिलहाल में तो मैं हूँ। अच्छा, और कोई उच्च अधिकारी आपके यहाँ? जी, इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या कुछ उन्होंने बोला है? वहीं चूँकि मौके पे मैं पहुंचा था तो मुझसे गवाही लिए, जो मैंने देखा था वो बताया, बाकी कुछ नहीं कहा आपने। जैसे क्या होता है, तहरीर दिया जाता है तो आप लोगों ने ही दिया था उनके नाम? तहरीर तो सर मैं फ़ोन करने जा रहा था, लेकिन उसमें वो खुद फ़ोन किया था अपने मोबाइल से। अच्छा, मतलब वो खुद हाँ। प्रशासन को फोन? हाँ, प्रशासन को फ़ोन किया था कि नहीं पति ने पत्नी की हत्या कर दी है अच्छा। मथावर गांव में। बाद में नंबर देखे वो लोग तो उसी का नंबर था, तो अब हम लोग क्या तहरीर देना है। तो जिससे ये बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक वहीं डेड बॉडी के पास बैठे रहे हैं, तो मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो फिर तुरंत मतलब उसके बाद ही फरार हो तुरंत भगा नहीं थी, तुरंत भगा। फिर बच्चों ने आपको बताया? हाँ, बच्चों ने। अब बच्चे आपके पास? बच्चे हाँ, बच्चे मेरे पास है। और कोई परिवार में उनके नहीं? उनके माता जी, नहीं, पिताजी सब? उसको एक्सपायर कर गए। तो अब बच्चों की देख रेख आप ही करेंगे? जी। अभी आपने देखा कि भगवान दास का ये दूसरा जो जहाँ पर वो लोग रहते थे वो घर तो था ही, लेकिन ये जो घर है जहाँ पर कि इनके गाय और भैंस बांधे जाते थे, लेकिन यहाँ के गांव वाले जो इनके परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि भी कुछ दिन पहले ही जो गाय भैंस थी उनको बेच दिया गया था, एक आध महीने पहले ही। लेकिन अभी आप इनके परिवार के हैं, क्या कुछ आपको जानकारी इस घटना के बारे में? कब वो बाहर से लौटे हुए थे? ये सर हम तो हालांकि थे नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी गए थे अपने काम से। पर लेकिन जिस दिन मैं गया तो उसी शाम को घर आए थे, जहाँ तक मैं सुना हूँ। और सवेरे ऐसा वो सब हो गया, इसमें कोई जानकारी हमको है नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये सब हो गया है नहीं, घटना। बताया जा रहा था कि ये बाहर गाड़ी वगैरह चलाते थे, मतलब हाँ हाँ, गाड़ी चलाते हैं, जैसे आजकल डीसी वगैरह ले आते हैं लोग, मुंबई से लोग लेकर पहुँचाते हैं जहाँ पे उनका कंपनी होता है, सब लोग करते हैं लोग, पहुँचाने का काम करते हैं लोग। लेकिन ऐसा कुछ परिवार में चल नहीं रहा था, जिस वजह से लगा कि नहीं ऐसा कुछ होगा। अब एकाएक ऐसा हुआ, किसी को कोई अंदाज नहीं है सर। हाँ, सोचिए कि मतलब एक दिन पहले शाम को कोई व्यक्ति बाहर से आता है और सुबह में भी मतलब उस रात में ऐसी क्या घटना घटित हो जाती है कि सुबह इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। बड़ा सोचने का विषय है और परिवार में बड़ा गम का माहौल है। तमाम देख पा रहे हैं कि औरतें हैं वो अब रोती बिलखती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आखिरकार सोचिए कि कोई व्यक्ति बाहर से एक दिन पहले ही शाम को लगभग 7 बजे घर पे पहुंचता है, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब परिवार के अपने सभी सदस्यों के लिए कपड़ा वगैरह सब कुछ लेकर के आते हैं। परिवार में खुशी का भी माहौल रहता है, लेकिन सोचिए कि एक रात में क्या कुछ होता है कि सुबह में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये भी बड़ा सोचने का विषय है। जब वो भगवान दास जब गिरफ्त में आएंगे, जब पुलिस उनसे बयान करेगी, तभी आखिरकार वो ओरिजिनल जो हकीकत है वो वहीं से निकल के आएगी। लेकिन कहीं न कहीं रिश्ते तो तार-तार हुए हैं, कहीं न कहीं ये बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब माँ नहीं है, पिता भी जेल में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं उन बच्चे के लिए एक समस्या बन कर के सामने आएगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।